नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हैं। मन, वचन और कर्म से जो भी आपका ध्यान लगाता है, आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का अनुभव देखकर आप खुद ही कहोगे कि ये तो सिर्फ हमारे बजरंग बली ही कर सकते हैं। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज का सवाल है, श्री हनुमान जी को कंठ से लगाते समय भगवान के कौन से नाम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शंस है श्री राम, रघुपति, श्रीपति या राघव। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुजरात के बड़ौदा की रहने वाली हूँ। सबसे पहले जयेश भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके चैनल की वीडियोस की वजह से मेरे मन में श्री हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। मैंने आपके चैनल की श्री हनुमान जी के चमत्कार और महिमा से जुड़ी हर एक वीडियो देखी है और ये महसूस किया है कि जब हम संकट समय में सच्चे दिल से बजरंग बली से प्रार्थना करते हैं तो वे किसी न किसी रूप में अपने भक्त की सहायता करने जरूर आते हैं। जयेश भाई, मैंने भी श्री हनुमान जी की कृपा को महसूस किया है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा अनुभव लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोगों की श्री हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़े। आज से लगभग 1 साल पहले मेरे पति को डायबिटीज बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि उस दौरान मेरी बेटी की शादी थी। तो वे शादी की तैयारियों में लगे थे, तो उनसे खाने पीने का परहेज नहीं रहा। कई बार उन्होंने मिठाई भी खा ली थी, जिसकी वजह से उनका शुगर 380 के ऊपर चला गया था। शुगर बढ़ने तक तो ठीक है, पर उसका असर किडनी पर पड़ रहा था, जिसकी वजह से किडनी का फंक्शन कम हो रहा था, जिसके चलते हमने तुरंत रिपोर्ट्स करवाई और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने इंसुलिन लेने की सलाह दी, क्योंकि किडनी फंक्शन का GFR 41 हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो किडनी फंक्शन करना बंद कर देगी और डायलिसिस करवानी पड़ सकती है। ये सुनकर तो हमारे पैरों तले जमीन हिल गई और हम बहुत डर गए थे, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी और इंसुलिन चालू करवाने के लिए हम डर रहे थे, क्योंकि हमने सुना था कि एक बार इंसुलिन शुरू करते हैं तो पूरी जिंदगी लेनी पड़ती है। वहां तक तो ठीक था, पर हमारी पड़ोस में एक महिला इंसुलिन लेने के बाद खाना नहीं जाने की वजह से गुजर गई, इसलिए हम बहुत ज्यादा डर गए थे। हमें इंसुलिन शुरू नहीं करवानी थी, लेकिन GFR भी कम हो रहा था और हमारी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। और उसी वक्त आपकी चैनल पर मैंने श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी वीडियोस देखी और लगभग 2 से 3 दिनों में मैंने आपकी सारी वीडियोस देख ली। आपकी वीडियोस देखकर ही मेरे मन में श्री हनुमान जी के प्रति श्रद्धा जागृत हुई। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस मंदिर में दिया जलाया और सच्चे मन से बजरंग बली से प्रार्थना की कि हे हनुमान दादा, आप हमेशा अपने भक्तों के दुख हरने दौड़े चले आते हैं। मेरी भी प्रार्थना सुनिए। प्रभु, हमें इस संकट से बचाएं, हमें सही रास्ता दिखाएं। मैं 108 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। और बजरंग बली ने हमें रास्ता दिखाया। मेरी बेटी का एक फ्रेंड है, उसने कहा कि यहाँ एक अच्छा डॉक्टर है, उसे एक बार दिखा दो। क्या कहते हैं देखो, बाद में तय करते हैं कि क्या करना है। हम तुरंत दूसरे दिन उस डॉक्टर के पास गए। उसने फिर से रिपोर्ट्स करवाई और दवाई भी दी। उसने कहा कि अगले 15 दिन तक ये दवाई लो। जयेश भाई, ये लिखते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब 2 दिन बाद रिपोर्ट्स आई तो GFR 53 आए। डॉक्टर ने भी कहा कि ये कोई चमत्कार ही है, वरना GFR 2 दिन में 41 से 53 कभी नहीं हो सकता।
क्योंकि 5 से 6 महीने परहेज और दवाई लेने के बाद 2 से 3 जीएफआर बढ़ता है और यहाँ पर 2 दिन में 12 जीएफआर बढ़ गया। जयेश भाई, ये मेरे बजरंग बली की ही कृपा थी जो उन्होंने हमें सही समय पर सही रास्ता दिखाया और हमने दूसरे डॉक्टर की सलाह ली। मैंने तुरंत ही 108 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और बजरंग बली को खूब धन्यवाद किया जो उन्होंने हमें बड़े संकट से बचाया। उससे ज्यादा अभी तो मेरे बजरंग बली की कृपा तो देखो, मेरे पति का जीएफआर अभी 63 हो गया है और 60 के ऊपर हो तो इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे बजरंग बली बहुत ही दयालु हैं, वे सच में अपने भक्तों की पीड़ा हरने दौड़े चले आते हैं। जयेश भाई, तब से मैं हर रोज हनुमान बाहुक का पाठ करती हूँ और रात को रोज 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी करती हूँ। मुझे मेरे बजरंग बली पर अटूट विश्वास है कि वे हमें कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। जब भी मैं उनके सामने प्रार्थना करती हूँ तो ऐसा लगता है कि वे मेरे सामने ही मौजूद हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं और जो भी जवाब होता है वो मुझे मेरे अंतर मन से मिल जाता है। मैं तकरीबन 1 साल से श्री हनुमान जी की शरण में गई हूँ। तब से मेरे बजरंग बली ने मुझ पर कोई संकट नहीं आने दिया। उन्होंने किसी न किसी रूप में मुझे राह दिखाई है। जयेश भाई, आप बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हो। आप लाखों लोगों की दुआओं के हकदार हो। आपके चैनल की वजह से कई लोगों को जीवन जीने की सही राह मिली होगी। कितनी दुआएं होगी आपके साथ। मेरी बजरंग बली से एक ही प्रार्थना है कि ये अच्छा कार्य आप करते रहें ताकि लोगों का श्री हनुमान जी के प्रति विश्वास बढ़ता रहे। तो दोस्तों, देखा आपने, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे बजरंग बली ने। जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो हिम्मत न हारे, प्रभु का सच्चे दिल से स्मरण करें। वे इस पृथ्वी के कण कण में मौजूद हैं। देखना, वे किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करने जरूर आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंग बली। दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब। सवाल था, भगवान श्री राम को हनुमान जी किसके समान प्रिय हैं? ऑप्शंस थे नारद, भरत, लक्ष्मण या शत्रुघ्न। इस सवाल का सही उत्तर है भरत। इस प्रसंग का वर्णन श्री हनुमान चालीसा में भी दिया गया है। रघुपति कीन ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अर्थात भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की व आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बतलाया। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है आर जया कृष्णन, प्रवीण अवस्थी और चंद्रलेखा दत्ता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम एक और सच्ची घटना के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।